नमस्कार दोस्तों पहले भी हम एक दो बार चर्चा कर चुके हैं रोबोट के बारे में। एक नई चीज़ सामने आई है, उसको भी हम लोग उसका नोटिस भी ले लें। अच्छा लगता है कई बार जो नई जानकारियां जो हैं हमारे मस्तिष्क में या हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ जाएं, तो इसमें बुरा भी क्या है। थोड़ा सा आपको रोबोट के बारे में बता दूं कि रोबोट को ये नहीं है कि ये अभी इस सदी की या इस दशक की उपज है, ऐसा भी नहीं है। रोबोट जो जिसे रोबो शब्द भी कहा जाता है, रोबोट भी कहा जाता है, इसका संबंध 1921 से जोड़ा जा रहा है, और वो भी एक चेकोस्लोवाकियाई नाटक से। एक चेकोस्लोवाकियाई नाटक उन दिनों में हुआ था कि आर मीन्स यहाँ जो सेकंड आर है ये रोबोट के बारे में था। तो ये नाटक का नाम था, और ये 1921 में प्राग में खेला गया था। और उसके बाद इसकी चर्चा जो है वो खूब चलने लगी। अब जब ये चैट पीजी का चक्कर चला है, चैट पीजीटी का, और उसके बारे में चर्चाएं जो हैं वो आसमान पे हैं, तो एक नई चर्चा भी बड़े सटीक रूप में सामने आई है, वो है रोबोट वकील। अब रोबोट वकील जो है वो आम जिंदगी में वकालत का पेशा करने वाले वकीलों की स्थान तो उनकी जगह तो शायद ना ले पाए, क्योंकि अगर वकील कोई ख़तरा नहीं लेगा कोई भी व्यक्ति कि रोबोट में कोई तकनीकी खराबी आ गई, हमारा तो केस उलट जाएगा। लेकिन रोबोट बहुत मामलों में अब मदद पर उतारू हो गया है, और वकीलों के एक वर्ग ने इसे अपनाना भी शुरू कर दिया है। तो एक रोबोट द्वारा तैयार की गई एक जो चिप है वो वकील के कान में लग जाती है, और रोबोट थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ भी उस वकील को केस के बारे में दिलचस्प जानकारियां दे रहा है कि श्रीमान जी, ये तथ्य जो आप दे रहे हैं इसमें ये भी है, इसमें ये भी जोड़ लो, इसमें ये भी जोड़ लो, इसमें ये भी जोड़ लो। और ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन ये अब हकीकत है हमारे सामने जो आ गई है। यद्यपि इसे वैधानिक मान्यता तो अभी मिलनी शेष है, वैधानिक या प्रोफेशनल, लेकिन एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो देर सवेर ये निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जाएगा। वो इसलिए कि जब भी कोई वकील एक केस की स्टडी करता है, उसकी जानकारी प्राप्त करता है, उसके सभी पहलुओं को खंगालता है, उनमें देखता है कि प्रॉस एंड कॉन्स, इसके अच्छे और बुरे पहलू क्या क्या हैं, इसके कमज़ोर पहलू क्या हैं, सशक्त पहलू क्या हैं, कौन सा मुद्दा इसमें ठोस ढंग से न्यायालय को मजबूर कर सकता है कि वो इसके मेरे पक्ष में निर्णय ले, या मेरे जो मुवक्किल है उसके पक्ष में फ़ैसला ले। अब ये सारी चीज़ें वकील के सामने तो होती हैं, लेकिन जब वो किसी भी मुद्दे पर बहस कर रहा होता है तो उस वक्त कई बार अक्सर ये हो जाता है कि बहुत सारे रेलेवेंट तथ्य छूट जाते हैं, और जो प्रतिवादी वकील है, दूसरे पक्ष का वकील है, वो उन्हीं छोटे छूटे हुए या रेलेवेंट मुद्दों को अपनी बहस का आधार बनाता है, और बिल्कुल टूट पड़ता है उस वकील के ऊपर, और उस वकील की सारी जो है दलीलें उनको खारिज करने के लिए अदालत से आग्रह करने लगता है। अब ऐसे मामलों में भूमिका तो बढ़ जाती है। अब इसकी वर्किंग जो है, इस पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, और ये भी सोचा जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही, लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रयोग आरंभ हो गए हैं। प्रयोग अभी अमेरिका में आरंभ हुए हैं, भारत में भी कुछ एक महानगरों में कुछ एक लोगों ने इस चिप का प्रयोग करके देखा है, तो उनको लगा है कि ये बड़ी सफल एक चिप साबित हो सकती है, और इसके माध्यम से हम निश्चित रूप से न्यायालय को सही परिप्रेक्ष्य में फैसला लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो मित्रों, ये एक अच्छी चर्चा चली है रोबोट की, रोबोट वकील की। तो रोबोट वकील जो है, इसके बारे में अब धीरे धीरे ये भी देखा जा रहा है कि जब आप किसी भी एक मुद्दे पर रोबोट को फीड करते हैं, तो सिर्फ मुद्दा वहाँ तक सीमित नहीं रहता, अतीत के रेफरेंसेस बहुत देने पड़ते हैं उस विषय के, और उस विषय के सभी अतीत के रेफरेंसेस, अतीत के संदर्भों को
समय पर दे पाना किसी वकील के लिए संभव नहीं होता, और ऐसे में रोबोट जो है बड़ी मदद करता है। तो मित्रों, इंतज़ार करें, रोबोट वकील भी आने वाला है। शुक्रिया।